नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा 2018 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज देखेंगे। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल से जुड़े रहें। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन है आज का कि बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसमें ये चार रंगों में से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो इसमें से नारंगी का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण होगा। तो विचलन कोण कितना होगा? 4500 एंगस्ट्रॉम से प्रकाश में अधिक होगा। मतलब किस में अधिक होगा? 4500 एंगस्ट्रॉम में जो विचलन जो है, विचलन कोण ये अधिक होगा। यानी कि जो कम होगा इसमें से सबसे कम जिसका तरंगदैर्घ्य होगा उसमें विचलन कोण अधिक होगा। नेक्स्ट है यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है कि यदि द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है तो इसका तात्पर्य है, यदि द्रव का अपवर्तनांक 1.47 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है गोलीय लेंस बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो गोलीय लेंस बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी जल, सेलोफेन और पारदर्शी कांच ये सब का प्रयोग गोलीय लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण वेग डैश होते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग अगर c है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर समझिए, अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण वेग c के लगभग बराबर होता है। और c क्या? निर्वात में प्रकाश का वेग है, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है, तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है छोटे कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि छोटे कण जो है वो बैंगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। ठीक है, और जो बड़े कण होते हैं ये बड़े कण लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन डैश होता है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। नेक्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5D की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ 2 सूत्र होगा, 2 सूत्र लगेगा, 2 सूत्र के माध्यम से ये बनेगा। ये जो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/फोकस दूरी। ठीक है, 1/f। और लेंस का सूत्र जो होता है
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से वो कम गहराई दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। ठीक है, यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन अगर -1.38 है तो प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। नेक्स्ट है कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये सही है। दूसरा है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर होता है A और B दोनों सही है। नेक्स्ट है एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। उसे दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के सीधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर है, कितना दूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये -2.5 सेंटीमीटर दूर पर है। नेक्स्ट है कि एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण D और तरंगदैर्घ्य ग्रेटर देन है तो तरंगदैर्घ्य 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इसका फिर से समझिए क्वेश्चन। एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण D और तरंगदैर्घ्य ग्रेटर देन है जो तरंगदैर्घ्य है वो 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है D/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश होगा। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि एक समांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होने पर प्रकाश किरणें अवतल पृष्ठ से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसरित होगी। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकाश जो समांतर प्रकाश किरणपुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें जो है अवतल पृष्ठ से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसरित होगी। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी होती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होती है? वो वक्रता केंद्र और ध्रुव होती है। इसका करेक्ट आंसर है वक्रता केंद्र और ध्रुव। नेक्स्ट है मान लीजिए कि सीता ने एक सुई F फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने F+x दूरी पर रखी है और सुई का वास्तविक प्रतिबिंब कुछ दूरी F+y पर पर्दे पर दिखाई देता है। तब फोकस दूरी F को डैश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो फोकस दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो F बराबर रूटेंडर XY के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये सब देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लें और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3 है। तो वह निष्कर्ष निकालेगा कि जब दोनों +3 है तो वह निष्कर्ष निकालेगा कि लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। ठीक है, देखिए आवर्धन की जो होता है, आवर्धन का परिमाण अगर 1 से अधिक है तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, पहला नंबर ये हो जाता है। और चूंकि परिणाम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, परिमाण 3 है, तो इसलिए प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है, इसीलिए दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए भी U और F के बीच सही संबंध क्या होगा? तो गोलीय दर्पण भी U और F के बीच सही संबंध क्या होगा? 1/F बराबर क्या होता है? 1/U +
1/v। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि एक गेंद की किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार से दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन d है तो वस्तु का विस्थापन होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। मान लीजिए कि एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार से दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन d है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु का विस्थापन d/10 होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। ठीक है, अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब दर्पण से प्रतिबिंब की, देखिए पहले 21 था, फिर तो उसकी प्रतिबिंब के पीछे 7 सेंटीमीटर दूरी पर बनता था प्रतिबिंब। ठीक है, अब क्या खिसकाकर 14 सेंटीमीटर पर कर दिया गया है तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो +6 होगा। इसका करेक्ट आंसर है +6। नेक्स्ट है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण किसी वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो इसी किसी वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 20 से 40 के बीच रखा जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना है, देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा उसका आधा होता है। वक्रता त्रिज्या बटे यानी कि r/2 यानी कि 40/2। यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो ऐसे भी यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण माध्यम A के माध्यम B में प्रवेश करती है। माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम B में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है तो माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक होगा तो कितना होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, यदि प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में जाती है, ठीक है, माध्यम A से माध्यम B में जाती है और परिणाम स्वरूप वह माध्यम B में अभिलंब से क्या है कि अभिलंब से दूर झुक जाती है तो माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 में लाइट एंड ऑप्टिक्स का यानी प्रकाश एवं प्रकाशिकी के 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।